इस कहानी की शुरुआत होती है साउथ कोरिया से, जहां हम देखते हैं कि एक ट्रक वाला जब किसी टोल गेट से गुजर रहा होता है तब टोल गेट पर मौजूद कर्मचारी उसके ट्रक को सैनिटाइज करने लगते हैं। ये कर्मचारी अपने आप को पूरी तरह से ढके होते हैं, इसीलिए इनको देखकर तो यही लगता है कि यहाँ जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। ट्रक वाला आगे एक कर्मचारी के पास अपना ट्रक रोकता है और उससे कहता है कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। तो कर्मचारी उससे कहता है कि यहाँ के बायोटेक डिस्ट्रिक्ट में थोड़ी लीकेज हुई है, इसीलिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। जिसके बाद ये ट्रक वाला आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी ही आगे जाने के बाद इस ट्रक वाले को किसी का कॉल आने लगता है, इसीलिए ये ट्रक वाला राइट वाली सीट पर रखे हुए अपने फोन को उठाने लगता है, मगर गलती से इसका ध्यान भटक जाता है और अचानक से इसके ट्रक से कोई टकरा जाता है। जब ये नीचे उतरता है तो इसको पता चलता है कि इसके ट्रक से एक हिरनी टकरा गई है, मगर इससे इस ट्रक वाले को कोई भी असर नहीं होता और ये अपने ट्रक में बैठकर यहाँ से निकल जाता है। लेकिन इस ट्रक वाले के जाने के बाद ये मरी हुई हिरनी फिर से दोबारा उठ खड़ी होती है और अब इसकी आंखें काफी भयानक लग रही होती हैं, जिनको देखकर लगता है कि ये किसी प्रकार के वायरस से इन्फेक्टेड है। वहीं अब सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, जहां हम सेयोक को देखते हैं, जो कि एक शेयर मार्केट कंपनी का फंड मैनेजर है। सेयोक की एक बेटी है जिसका नाम है सुएन, मगर सेयोक अपनी कंपनी के काम में इतना बिजी रहता है कि वो अपनी बेटी को जरा सा भी टाइम नहीं दे पाता और इसी वजह से उसकी पत्नी भी उसको छोड़कर बुसान चली जाती है। आज उसकी बेटी का बर्थडे होता है, इसीलिए सेयोक एक एम्प्लॉय से पूछता है कि उसे अपनी बेटी को क्या गिफ्ट देना चाहिए। तो वो एम्प्लॉय उसे अपनी बेटी को वीडियो गेम देने के लिए कहता है। जब सेयोक अपने घर जाता है तो वो अपनी बेटी को एक वीडियो गेम गिफ्ट करता है, लेकिन उसकी बेटी जैसे ही उस गिफ्ट को खोलकर देखती है तो उसमें वीडियो गेम होता है। दरअसल सेयोक ने पिछले क्रिसमस पर ही यही वीडियो गेम अपनी बेटी को गिफ्ट किया था, इसीलिए जब उसकी बेटी को ये गेम पसंद नहीं आता तब सेयोक उससे पूछता है कि फिर बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मगर तब उसकी बेटी गिफ्ट मांगने के बजाय बुसान जाने को कहती है ताकि वो अपनी माँ से मिल सके। तब सेयोक उससे कहता है कि इस हफ्ते तक तो मैं बहुत बिजी हूँ, पर अगले हफ्ते मैं तुम्हें बुसान ले जा सकता हूँ। जिसके जवाब में उसकी बेटी कहती है कि आप हमेशा ऐसे ही करते हो, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं अकेले ही बुसान चली जाऊंगी। पर अब सेयोक अपनी बेटी को बुसान ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। ये जब अपनी कार से स्टेशन की ओर जा रहे होते हैं तब एक चौराहे पर बहुत सारी एम्बुलेंस व आग बुझाने वाली गाड़ियां जा रही होती हैं, इसीलिए उसको यहाँ पर अपनी गाड़ी को रोकना पड़ता है। यहाँ उसकी नज़र थोड़ी दूर पर मौजूद एक बिल्डिंग पर पड़ती है जो कि आग की चपेट में होती है, जिसको देखकर सेयोक अपनी बेटी से कहता है कि शुक्र है कि ये हमारा घर नहीं है, और उसकी बातों से लगता है कि वो सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है। इसके बाद ये लोग सीधा स्टेशन आकर अपनी ट्रेन में बैठ जाते हैं, लेकिन इनके बैठने के बाद इसी ट्रेन में एक लड़की भी घुस आती है जिसे यहाँ का गार्ड देख नहीं पाता और इस लड़की की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। अब ट्रेन चलना शुरू कर देती है, पर सुएन खिड़की से देखती है कि किसी आदमी ने गार्ड के ऊपर अटैक कर दिया है, लेकिन इस चीज को वो अपने पिता से नहीं बताती क्योंकि सेयोक सो रहा होता है। अब हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि इस ट्रेन में घुस आई थी। इस लड़की के पैर में किसी ने काटा होता है और इसका इन्फेक्शन अब पूरे शरीर में धीरे धीरे फैल रहा होता है। सेयोक की बेटी को टॉयलेट लगी होती है, इसीलिए वो सेयोक को बिना बताए ही टॉयलेट करने चली जाती है, मगर जब सुएन इस बोगी के टॉयलेट के पास पहुंचती है तो टॉयलेट में पहले से ही कोई मौजूद होता है, इसीलिए सांगवा उससे कहता है कि इसमें मेरी वाइफ है, तुम दूसरे में चली जाओ। तब सुएन दूसरे टॉयलेट में चली जाती है। अब उस लड़की की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है और ये लड़की 11 नंबर की बोगी में ही गिर जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि मानो इस लड़की को दौरे पड़ रहे होते हैं। तभी इस लड़की को यहाँ की स्टाफ वाली देख लेती है और तुरंत अपने चीफ को मेडिकल इमरजेंसी के लिए बुलाने लगती है, लेकिन जब ये बात कर रही होती है तभी अचानक से वो लड़की उड़ जाती है और जैसे ही ये पीछे मुड़कर देखती है वैसे ही इसको देखकर काफी डर जाती है, क्योंकि अब ये लड़की काफी खतरनाक दिख रही होती है। अब ये लड़की इस स्टाफ वाली लड़की को काट लेती है और तब तक इसके पीछे लटककर इसको काटती रहती है जब तक ये किसी दूसरी बोगी में नहीं चली जाती, और यहाँ पहुँचने के बाद ये दूसरे लोगों को काटना शुरू कर देती है। जिन जिन लोगों को ये काट रही होती है वो लोग भी इसकी तरह ही बनने लगते हैं, यानी ज़ॉम्बीज़ बनने लगते हैं, जिसके बाद इस बोगी में अफरा तफरी मचना शुरू हो जाती है। जो लोग अभी तक जिंदा बचे होते हैं वो दूसरे डिब्बे में भागना शुरू कर देते हैं। अब सेयोक देखता है कि उसकी बेटी अपनी सीट पर नहीं है, इसीलिए वो अपनी बेटी को ढूंढने चला जाता है और ढूंढता ढूंढता जब वो एक दूसरे डिब्बे में पहुंचता है तब इस डिब्बे में हर तरफ अफरा तफरी मची होती है, लोग एक दूसरे को नोच रहे होते हैं। तभी उसकी बेटी भी टॉयलेट से निकल आती है, मगर यहाँ एक ज़ॉम्बी जो कि इस ट्रेन का चीफ था वो इनकी तरफ तेजी से आने लगता है, इसीलिए सेयोक अपनी बेटी को लेकर पीछे भागने लगता है और भागता भागता किसी सेफ डिब्बे में पहुंच जाता है जहां अभी तक कोई इन्फेक्टेड नहीं हुआ होता है। लेकिन अब सांगवा और उसकी वाइफ भी इनके पास सेफ डिब्बे में आने लगते हैं। तभी सेयोक दरवाजा बंद कर लेता है जिससे ये लोग अंदर नहीं आ पाते, मगर फिर भी सांगवा इन ज़ॉम्बीज़ से किसी तरह बच जाता है। अब सेयोक भी दरवाजा खोल लेता है और ये लोग अंदर आ जाते हैं। तभी यहाँ अनाउंसमेंट होने लगती है कि ये ट्रेन जिस अगले स्टेशन पर रुकने वाली थी उस स्टेशन पर ये ट्रेन नहीं रुकेगी।
तब एक आदमी यहाँ के कैप्टन से बात करता है और उसे बताता है कि आपको तो पता है ना कि यहाँ लोग एक दूसरे को नोच रहे हैं, तो फिर आप ट्रेन स्टेशन पे क्यों नहीं रोकेंगे। तब कैप्टन बताता है कि ये ऑर्डर्स हमें सीधे कंट्रोल रूम से मिले हैं, पर ये आदमी कैप्टन से कहता है कि आपको ट्रेन अगले स्टेशन पे रोकनी होगी क्योंकि यहाँ लोग राक्षस बनकर एक दूसरे को नोच रहे हैं। जब थोड़ी देर बाद ट्रेन अगले स्टेशन पे रुकती है तब स्टेशन का माहौल काफी खराब होता है। ज़ॉम्बीज़ एक दूसरे को नोच रहे होते हैं और जो लोग इन ज़ॉम्बी से बचे होते हैं वो सारे लोग ट्रेन के अंदर आना चाहते हैं। इसी कारण से ये ट्रेन इस स्टेशन से चल देती है और इन्हें बताया जाता है कि ये ट्रेन अब सिर्फ डाइजियन में ही रुकेगी क्योंकि उस स्टेशन पे आर्मी वाले आ गए हैं। लेकिन सियोक एक आदमी को यहाँ किसी से बात करता हुआ देखता है जो कि फोन पर इस आदमी को बता रहा होता है कि जिस स्टेशन पर ट्रेन रुकने वाली है वो स्टेशन सेफ नहीं है। इसीलिए सियोक किसी को फोन लगाता है और उससे पूछता है कि क्या अगला स्टेशन सेफ है। तब उसको पता चलता है कि डाइजियन स्टेशन में आर्मी वाले आ गए हैं। लेकिन जैसे ही सब लोग इस ट्रेन से उतरेंगे तो मेन गेट पर सबको पकड़कर क्वारंटाइन कैंप में डाल दिया जाएगा। सियोक कहता है कि मेरे साथ मेरी बेटी भी है, इसीलिए आपको मुझे वहाँ से निकालना होगा, जिसके लिए ये आदमी मान जाता है और सियोक से कहता है कि ठीक है, तुम मेन गेट से बाहर मत निकलना बल्कि ईस्ट वाले गेट से बाहर निकलना, वहाँ तुम्हें मेरे आदमी मिल जाएंगे। जब ये ट्रेन डाइजियन स्टेशन पे रुकती है तब यहाँ एक परिंदा तक नहीं होता, इसीलिए ये सब लोग इस ट्रेन से उतरकर मेन गेट की तरफ जाने लगते हैं। मगर स्टेलिन एक्सप्रेस का COO सीधा इस ट्रेन के कैप्टन के पास जाता है और उनसे कहता है कि मुझे पता चला है कि ये जगह बिल्कुल सेफ नहीं है और यहाँ आर्मी वाले भी नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए हमें तुरंत यहाँ से बुसान निकलना होगा क्योंकि वही बस एक सेफ जगह बची है। लेकिन तब कैप्टन कहता है कि अगर ऐसा है तो हमें बाकी लोगों को भी अपने साथ ले जाना होगा, जिसके बाद ट्रेन का कैप्टन लोगों को बुलाने के लिए जाने लगता है। अब इधर सभी लोग मेन गेट की तरफ जा रहे होते हैं। तब सियोक एक दूसरे रास्ते से जाने लगता है, लेकिन तभी एक पागल इनके पास आ जाता है। दरअसल इसने ट्रेन में सियोक को फोन पर बात करते हुए सुना था, इसीलिए ये सियोक से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मैंने सुना था कि तुम उस आदमी से क्या बात कर रहे थे। अब सियोक की बेटी भी जान जाती है कि मेन गेट पर लोगों को पकड़कर क्वारंटाइन कैंप में डाल दिया जाएगा, इसीलिए सियोक की बेटी भी बाकी लोगों को इस बात को बताने जाने लगती है। मगर तब सियोक अपनी बेटी से कहता है कि ऐसा करने से हम मुसीबत में पड़ सकते हैं, हमें इस समय सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। तब सियोक की बेटी उससे कहती है कि आप सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब सारे लोग मेन गेट पर पहुंचते हैं तब इन्हें आर्मी वाले तो दिखाई देते हैं, मगर अब ये आर्मी वाले ज़ॉम्बीज़ बन चुके होते हैं और ये ज़ॉम्बीज़ इन सभी लोगों पर अटैक कर देते हैं, जिसमें कई लोग मारे जाते हैं। तब सांगवा अपनी वाइफ को लेकर पीछे भागने लगता है। अब सियोक को दूसरी ओर से एक आर्मी वाला आते दिखाई देता है, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, इसीलिए वो अपनी बेटी को यहीं पर छोड़कर उसको देखने चला जाता है। मगर जब वो पास जाकर देखता है तब उसे पता चलता है कि ये भी धीरे धीरे वायरस की चपेट में आ रहा है। तभी उस आर्मी वाले के पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आने लगते हैं। सियोक भागकर अपनी बेटी के पास जाने लगता है, लेकिन उसकी बेटी के ऊपर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। उसकी बेटी को जैसे ही एक ज़ॉम्बी काटने वाला होता है वैसे ही सांगवा उसे आकर बचा लेता है और वापस गेट के पास चला जाता है। मगर तभी अचानक से सियोक के ऊपर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है, लेकिन किसी तरह वो उस ज़ॉम्बी से बचकर गेट के पास आ जाता है। अब ये वाला शीशे का गेट काफी कमजोर होता है, इसीलिए सांगवा, सियोक और कुछ लोग इस गेट को बंद करके रखते हैं। सांगवा की वाइफ सियोक की बेटी को लेकर ट्रेन की तरफ जाने लगती है, लेकिन जब वो ट्रेन के पास पहुंचती है तो देखती है कि ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर पहुंच चुके हैं। वो सियोक की बेटी को अपने साथ ट्रेन के अंदर ले जाती है। इधर ये लोग गेट को रोक कर रखे होते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ इस गेट को तोड़ने लगते हैं, इसीलिए ये लोग इस गेट को छोड़कर भागना शुरू कर देते हैं। मगर अब ये ट्रेन भी चलना शुरू कर देती है, पर ये लोग भागकर किसी तरह इस ट्रेन में बैठ जाते हैं। जिस डिब्बे में सांगवा की वाइफ और सियोक की बेटी होती है उस डिब्बे में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं, इसीलिए ये लोग चुपके से इन ज़ॉम्बीज़ से बचकर सीधा ट्रेन की टॉयलेट में चले जाते हैं। अब जैसे ही इन लोगों को पता चलता है कि सियोक की बेटी और सांगवा की वाइफ दोनों ही ट्रेन के टॉयलेट में हैं, तब ये लोग इन्हें बचाने का फैसला करते हैं। लेकिन इनके रास्ते में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं, इसीलिए ये लोग अपनी स्किन को कवर करके इन ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए उन तक पहुंच जाते हैं। पर जब ये पासी के एक सेफ डिब्बे में पहुंचने वाले होते हैं तो इस डिब्बे के अंदर जो लोग मौजूद होते हैं वो दरवाजा नहीं खोलते, और जो लोग भी दरवाजा खोलना चाहते हैं उन लोगों को पकड़कर उनका मुंह बंद कर देते हैं। तब ये लोग बाहर से दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर जब दरवाजा नहीं खुलता तब ये दरवाजा तोड़ने लगते हैं। इधर दूसरी ओर का दरवाजा सांगवा रोक कर रखता है, लेकिन दरवाजे को देखकर तो यही लगता है कि ये इन ज़ॉम्बीज़ को ज्यादा देर तक रोक के नहीं रख पाएंगे। सांगवा ऐसे ही काफी देर तक दरवाजे को पकड़े रखता है, मगर एक ज़ॉम्बी उसके हाथ में काट लेता है। वहीं इधर का दरवाजा भी अब टूट जाता है, लेकिन जैसे ही ये लोग अंदर जाने लगते हैं वैसे ही अंदर के लोग दूसरे दरवाजे को बंद कर लेते हैं। पर तभी इसको रोकने के चक्कर में एक लड़के का हाथ इसी दरवाजे में फंस जाता है, जिससे दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हो पाता। दूसरी तरफ अब ये दरवाजा टूटने लगता है और सांगवा भी इन्फेक्टेड होता है।
इसीलिए वो सियोक को उसकी फैमिली का ध्यान रखने को कहता है, साथ ही सियोक को यहाँ से जाने के लिए भी कहता है। इसीलिए सियोक यहाँ से सांगवा को छोड़कर चला जाता है और सांगवा अकेला ही गेट को रोक कर रखता है। अब इधर का भी गेट ये लोग किसी तरह से खोल लेते हैं, जिसके बाद ये लोग अंदर चले जाते हैं। पर अब सांगवा और एक दादी को ये ज़ॉम्बीज मार देते हैं। अब जब ये लोग इस डिब्बे के अंदर आ जाते हैं, तब पहले से ही ट्रेन के डिब्बे में मौजूद लोग इन्हें इन्फेक्टेड बताकर दूसरी बोगी में भेज देते हैं। थोड़ी देर के बाद सियोक की ही कंपनी के एक एम्प्लॉय का फोन आता है और ये एम्प्लॉय उसे बताता है कि ये वायरस बायोटेक से फैला है, जिसके सारे शेयर्स हमने बेच दिए थे और इसीलिए उन्होंने ये वायरस फैला दिया। अब ये बात सुनकर सियोक को एक बहुत बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि एक तरीके से ये जो सब कुछ हो रहा है इसकी वजह सियोक ही है। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और अपने आप को संभाल लेता है। जिसके बाद कैप्टन यहाँ अनाउंसमेंट करने लगता है कि ये ट्रेन सीधा बुसान नहीं जा सकती, क्योंकि आगे की पटरी खराब है। इसीलिए कैप्टन बताता है कि हमें अगले स्टेशन पर ट्रेन को बदलकर दूसरे रूट से बुसान जाना होगा। अब हम देखते हैं कि ये लोग अगले स्टेशन पर पहुंच गए होते हैं। यहाँ कैप्टन सबको बताता है कि मैं लेफ्ट वाले सबसे लास्ट ट्रैक पर ट्रेन लगाऊंगा। जिसके बाद कैप्टन इस ट्रेन से नीचे उतरकर ट्रेन को लेफ्ट ट्रैक के पास लगाने जाने लगता है और अब ये लोग भी ट्रेन से बाहर निकल जाते हैं। मगर जब ये लोग दो ट्रेनों के बीच से होकर गुजरने लगते हैं, तभी अचानक से एक ट्रेन काफी तेजी से आती हुई लेफ्ट वाली ट्रेन से टकरा जाती है, जिससे यहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और ये लोग दोनों ट्रैक के बीच में ही दब जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रेन का कैप्टन ट्रेन के इंजन को लेफ्ट वाले ट्रैक पर आकर लगा देता है, पर जब वो देखता है कि उस वीआईपी पर्सन को ज़ॉम्बीज मारने वाले हैं, तब कैप्टन उसको बचाने चला जाता है। मगर उसको बचाने के चक्कर में खुद ही ज़ॉम्बीज का शिकार हो जाता है। ये आदमी देखता है कि ट्रेन का इंजन अब चल चुका है, इसीलिए वो ट्रेन के इंजन में जाकर बैठ जाता है। इधर जब सियोक की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को ट्रेनों के नीचे दबा हुआ पाता है, पर किसी तरह से सियोक सभी को बाहर निकाल लाता है। पर वो देखता है कि ट्रेन का इंजन अब बुसान की तरफ बढ़ रहा है, इसीलिए वो अपनी बेटी को गोद में उठाता है और सांगवा की वाइफ को लेकर इंजन की तरफ भागने लगता है और उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ रहे होते हैं। वो भागता भागता ट्रेन के इंजन तक तो पहुंच जाता है, मगर वो देखता है कि वीआईपी पर्सन अब तेजी से इस वायरस की चपेट में आ रहा है और जब ये वीआईपी पर्सन पूरी तरह से इस वायरस के वश में हो जाता है तो ये इनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन सियोक इस ज़ॉम्बी से भिड़ जाता है, पर अब उसके हाथ में इस ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है। जिसके बाद सियोक कैसे भी करके इस ज़ॉम्बी को नीचे गिरा देता है और फिर ये सांगवा की वाइफ को बताता है कि इंजन को किस तरह से रोकना है और किस तरह से स्टार्ट या चलाना है। थोड़ी देर के बाद जब वायरस अपना असर दिखाना शुरू करता है, तब सियोक खुद को चलते हुए इंजन से नीचे गिरा लेता है और सियोक के चले जाने से उसकी बेटी बहुत रोती है। अब थोड़ी देर के बाद ये लोग बुसान पहुंच जाते हैं, मगर यहाँ का भी माहौल काफी बिगड़ा हुआ लगता है। सांगवा की वाइफ तब ट्रेन रुकती है और सामने वाले टनल में जाने लगती है, जिस टनल में काफी अंधेरा होता है। लेकिन जब ये दोनों इस टनल से गुजरने लगते हैं, तब ये दोनों आर्मी वाले के निशाने पर होते हैं। इन आर्मी वालों का मेजर कहता है कि चेक करो कि ये लोग इन्फेक्टेड तो नहीं है, लेकिन इन आर्मी वालों को पूरी तरह से पता नहीं चल पाता कि ये लोग संक्रमित हैं या नहीं। इसीलिए इनका मेजर इन दोनों को मारने को कहता है। इसीलिए जैसे ही ये लोग इन दोनों को मारने वाले होते हैं, वैसे ही सुवैन गाना गाने लगती है, जिससे इन आर्मी वालों को पता चल जाता है कि ये लोग संक्रमित नहीं हैं। और इसके बाद आर्मी वाले इन लोगों को बचा लेते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।